बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो सबसे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों को रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। खूब खूब इबादत कीजिए, रोज़ा रखिए और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। इसमें पूरा मैं आपको सिखाऊंगा कि एसईओ क्या होती है, एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ के जरिए से हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ एसईओ की फील्ड के अंदर आपको क्या कुछ मिल सकता है। एसईओ एक बहुत बड़ी टर्म है। इसको वैसे जो है इसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन, ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसके जरिए से ये होता है कि आप अपनी एसईओ की स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए गूगल में अपनी रैंकिंग को, या जिस वेबसाइट की आप एसईओ कर रहे होते हैं उसकी रैंकिंग को आपने गूगल में बूस्ट करना होता है और गूगल की रैंकिंग में उसे आपने टॉप पे लेके आना होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। अब वो स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सब सीखना, उन सब स्ट्रेटजीज का जानना, ये पूरा जो समअप है इसे हम कहते हैं एसईओ का एक कोर्स है। ये पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके जरिए से आप जो है वो इजीली किसी भी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, गूगल में लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। इसका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एसईओ क्या होती है। उसके लिए बेहतर तरीका ये है, बहुत तरीके ऐसे होते हैं कि तरीका इसका एक ये भी है कि आप किसी वेबसाइट लें, जो वेबसाइट उसने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसके ऊपर अपनी जो एसईओ की टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो आप अप्लाई करें और उसकी वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर दें। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर अपनी जो है ना वो एसईओ की स्ट्रेटजीज अपनाएं और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता गूगल की रैंकिंग में लेकर आएं। ठीक है, तो ये तरीका जो है ये ज्यादा बेहतर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर वो बंदा जिसने जो एसईओ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है, और वो एसईओ सीखना चाह रहा है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप एसईओ के लिए पहले अपनी एक वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने के बाद फिर आप उसके ऊपर जो है वो एसईओ के टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो अप्लाई करें, ताकि आपको इजीली उस चीज का जो है वो एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। MY सॉल्यूशन के नाम से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अपने कोर्स की। तो एसईओ में सबसे पहली बात ये होती है कि मैं पहले आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से वेबसाइट को आपने वर्डप्रेस के जरिए से आपने अटैच करना है और फिर वर्डप्रेस को कैसे आपने अपने डेटाबेस के साथ अटैच करके वेबसाइट को चलाना है। तो पहली बात तो यह है कि आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए कि ये 3 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप वेबसाइट के ऊपर काम नहीं कर सकते। पहली एक चीज है, उसे कहते हैं कंट्रोल पैनल। कि आपके पास कंट्रोल पैनल का होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल पैनल आपका जो है वेबसाइट, ये क्या होगा, आप किसी लोकल होस्टिंग कंपनी के पास जाएंगे या उसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी अपनी डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो डोमेन परचेज करनी है तो वो आपको आपका एक डोमेन का लॉगिन आईडी देंगे, उसमें आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा और वो आपका कहलाएगा कंट्रोल पैनल। जब आप उसको कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो वो आपसे लॉगिन आईडी मांगेगा, तो आपकी होस्टिंग कंपनी का आपको दिया हुआ लॉगिन आईडी आप वहां पे लगाएंगे तो आपके सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि आपने कंट्रोल पैनल के बाद आपको चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि वो एरिया जहां पर आप अपना डाटा स्टोर करोगे। ठीक है, उसका भी आपको एक लॉगिन आईडी चाहिए होगा। डेटाबेस के बाद फिर आपको चाहिए वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। वर्डप्रेस का फिर आपको चाहिए लॉगिन आईडी, किस तरह से आपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है, कि आपका यूजर नेम क्या होगा, लॉगिन आईडी क्या होगा। तो ये 3 चीजें हैं। पहली बात कंट्रोल पैनल, दूसरी बात डेटाबेस
तीसरी बात वर्डप्रेस। ये तीन चीजें जो है ये मिलकर फिर आपको जो है वो आपकी वेबसाइट की तरफ आपको एक्सेस देंगी। तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेप्स हैं, ये करने आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी ये वेबसाइट है, ये डोमेन नेम है mywritingsolution.com। इसके ऊपर मैंने अब पहले इसको बनाना है, अटैच करना है अपने सी पैनल के साथ। तो मैं करूंगा, मैं डोमेन नेम लिखूंगा। डोमेन नेम लिखने के बाद सी पैनल, जैसे ही मैं सी पैनल लिखूंगा तो मेरे सामने सी पैनल क्या वो एडमिन पैनल ओपन कर देगा। ये देखिए आपके सामने एडमिन पैनल उसने ओपन कर दिया। यहाँ पर आपको होस्टिंग कंपनी का दिया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड, ये यहाँ पर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने कर देना लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक डेटाबेस, आपके सामने इस तरह से इसका डैशबोर्ड ओपन होगा कंट्रोल पैनल का। यहाँ पर आपका सारी फाइल्स यहाँ पर आपको पड़ी हैं, यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आपने जाना है, क्लिक करना है फाइल मैनेजर पे। जैसे ही आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड नजर आ रहा होगा public_html। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये चीजें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जो न्यू साइट होगी उसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं होगा, सिंपल आपको यहाँ पे एक छोटी CGI बिन की एक फाइल नजर आ रही होगी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये मैं क्योंकि पहले इस साइट को यूज कर चुका हूँ, लिहाजा ये यहाँ पर कुछ डाटा जो मेरा पहले का पड़ा हुआ यहाँ पर अब आपको नजर आ रहा होगा। तो इसकी वजह से कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, आपको public_html पे क्लिक करना है। देन आपने क्या करना है, जाना है वर्डप्रेस की साइट पे। वर्डप्रेस की साइट पे जाके आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। wordpress.org पे आप जाएंगे, वहां पे जाके आप उसको करेंगे डाउनलोड। तो मैं जैसा कि पहले इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, ये देखिए मैं वर्डप्रेस आपके सामने डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसको अब मुझे चाहिए, इसको मैंने अब अपलोड करना है अपने सी पैनल में, ताकि वर्डप्रेस को मैं इंस्टॉल कर सकूं। तो सी पैनल में अपलोड करने से पहले एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी ऑल फाइल शुड बी ऑन सिंगल एक्सेस। तो जितनी भी फाइल्स आपकी हों वो सारी की सारी एक सिंगल एक्सेस पर आपको मिलनी चाहिए, अदरवाइज आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने देखिए आप ये फाइल मैंने डाउनलोड की है वर्डप्रेस की, तो इसको मैं ओपन करूंगा तो पहले एक फाइल आएगी वर्डप्रेस की, देन सारी फाइल नजर आएंगी आपको। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना, हमें चाहिए कि हम इसको ओपन करें और सारी फाइल हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको करेंगे यहां से, इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स। इसको पहले हम इस जिप फोल्डर से बाहर निकालेंगे। जी ये देखें साइट इसको फोल्डर को बाहर निकाल रहा है। बहुत सिंपल काम है ये। लोग इसका जो है आपकी साइट के ऊपर, आपकी डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के आपसे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो ये सिंपल वे है, कोई इसमें इतना जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बातें आपको सिंपल यहाँ बताई गई हैं उनको आप फॉलो करें तो आप सिंपली इजीली आप किसी भी वर्डप्रेस, किसी भी डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस की साइट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये वर्डप्रेस यहाँ पर अपलोड हो रहा है। हमने इस तरह से ये इसको मैंने अब कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया फाइल को। अब इसके बाद मुझे ना एक क्लिक के ऊपर सारी फाइल्स चाहिए। तो इस फोल्डर को ओपन करूंगा, यहाँ पे अंदर एक वर्डप्रेस की फाइल होगी। तो ये सारी फाइल्स मुझे चाहिए एक सिंगल क्लिक पे। मैं इन सबको
सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके मैं करूंगा सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। तो मेरे जिप फोल्डर बनने के बाद ये फाइल्स कुछ इस तरह से शो होंगी। ये देखिए मैंने वर्डप्रेस फाइनल के नाम से सेव कर लिया है और सारी फाइलें मेरे पास एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। अब मैं इनको जाके वर्डप्रेस पे अपलोड कर सकता हूँ। दोबारा जाऊंगा मैं सी पैनल में जाके public_html में जाऊंगा। यहाँ से जाकर मैंने कर देना है इसे, ये अपलोड का फोल्डर यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, अपलोड पे क्लिक करूंगा और अपलोड पे क्लिकिंग के बाद यहाँ पे है सिलेक्ट फाइल जहाँ पर आपकी पड़ी होगी वो आपने डेस्टिनेशन बतानी है ताकि वो वहां से उसको इजीली पिक कर ले। ये वर्डप्रेस फाइनल के नाम से मैंने बनाई थी फाइल, इसको करूंगा अपलोड ओपन। इस तरह फिर आपने अपना जैसे डेटाबेस के ऊपर आप अपना यूजर नेम और बना लेंगे तो उसके बाद फिर आपने गूगल में अपनी डोमेन नेम को सर्च करना है तो ऑटोमेटिकली इस तरह का वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन पैनल आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, राइटिंग आपकी इंग्लिश ही होगी, देन आपने करना है लेट्स गो। लेट्स गो करने के बाद यहाँ पर पूछेगा आपका वर्डप्रेस का जो नेम है वो क्या है। डेटाबेस का जो नेम है वो आपने डेटाबेस नेम ये डेटाबेस नेम है। ये आपका नेम आ गया, यूजर नेम। और पासवर्ड उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से जब आप उसका यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे वर्डप्रेस का, देन आपने क्लिक कर देना रन द इंस्टॉलेशन। रन इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे पूछेगा साइट टाइटल, यूजर नेम। यहाँ पे यूजर नेम आपने देना है यूजर नेम आ गया, देन पासवर्ड देना है। इसके बाद आपने देना है यूर ईमेल, देन कर देना है डिस्करेज सर्च इंजन और इंस्टॉल वर्डप्रेस। एंड लॉगिन। उसके बाद रिमेंबर मी
एंड लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आपके सामने आपके डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब आप सर्च करें गूगल में जाके माई राइटिंग सोल्यूशन, जो भी आपका डोमेन नेम है उसको आप सर्च करेंगे तो इस टाइम आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके डोमेन के ऊपर जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना और बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।